हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 7वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 6 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। मुंबई, इंडिया। अगला दिन। युवांशी अभी भी अपने शेल में वैसे ही खुद को समेटे हुए बैठी हुई थी। वो कल रात से हिली तक नहीं थी। ना तो उसने कुछ खाया था, ना ही पिया था। वो बस ऐसे ही बैठी हुई थी। अचानक शेल खुलने की आवाज़ सुनकर युवांशी ने सर उठाकर बाहर देखा। एक हवलदार खड़ा था जो कि लॉक खोल रहा था। लॉक खोलने के बाद वो हवलदार युवांशी को देखते हुए उससे बोला, बेल हो चुकी है तुम्हारी। ये सुनते ही युवांशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो धीरे से बोली, बेल, कहीं शिविन तो नहीं आया? शिविन के बारे में सोचते हुए युवांशी के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई। वो जल्दी से खड़ी हो गई। खड़ी होते ही उसे हल्के से चक्कर आए, पर उसने खुद को संभाल लिया था। वो हवलदार युवांशी को लेकर बाहर गया। बाहर जाते ही युवांशी की नज़र इंस्पेक्टर पर गई। वो चुपचाप उसे देखने लगे। इंस्पेक्टर ने फाइल पर एक तरफ इशारा किया, फिर युवांशी से बोला, यहाँ पर साइन करके आप जा सकती है। युवांशी ने बिना कुछ बोले फाइल पर साइन कर दिया। फिर धीरे से बोली, किसने कराई मेरी बेल? इंस्पेक्टर कुछ पल रुककर बोला, वो आपको पता चल जाएगा, मैं नहीं बता सकता। आई एम सॉरी। युवांशी ने कन्फ्यूजन से कुछ पल इंस्पेक्टर को देखा, फिर उससे बोली, ओके नो प्रॉब्लम बोलकर उसने गहरी सांस ली। फिर पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गई। पुलिस स्टेशन से बाहर आते ही युवांशी सीधे रोड की तरफ बढ़ने लगी। तभी उसकी नज़र चाय की टपरी पर गई। वहां पर कुछ न्यूज़पेपर रखे हुए थे। युवांशी ने एक न्यूज़पेपर उठाया। फ्रंट पेपर पर में एक हेडलाइन थी जिसमें उसका नाम था, उसका चेहरा भी था। सिंघानिया इंडस्ट्रीज के बाहर जब पुलिस उसे लेकर जा रही थी, वो फोटो न्यूज़पेपर के फ्रंट पर थी। वो न्यूज़पेपर देखते ही युवांशी को वो वक्त याद आ गया जब पुलिस वाले मोक्ष को लेकर गए थे। तो उसके अगले दिन न्यूज़पेपर में ऐसे ही हेडलाइन आई थी और ऐसे ही फोटो थी, बस कैरेक्टर्स का फर्क था। युवांशी इस फोटो को देखते हुए धीरे से बोली, वही करना चाहते हो तुम मेरे साथ जो मैंने किया तुम्हारे साथ? पर मैंने जो किया उसकी वजह थी, एक वजह थी, और तुमने जो किया सिर्फ उस बदले के लिए। मोक्ष मलिक, कमाल के हो तुम। चेहरा बदल लो, नाम बदल लो, पर नीयत और तुम्हारा गंदापन नहीं बदलेगा, कभी नहीं। बोलते हुए उसने गहरी सांस ली। फिर उसने न्यूज़पेपर वहीं पर रख दिया। न्यूज़पेपर रखने के बाद युवांशी ने जैसे ही नज़र उठाकर सामने चाय वाले को देखा, उसने नोटिस किया वो चाय वाला गौर से कभी उसे देख रहा था तो कभी अपने पास रखे न्यूज़पेपर को। ये देखते ही युवांशी ने जल्दी से अपना स्कार्फ गले से निकालकर अपना चेहरा कवर किया। फिर वो आगे बढ़ गई। युवांशी के पास अब उसका फ़ोन था। पुलिस स्टेशन से निकलने से पहले उसे उसका फ़ोन मिल चुका था। वो एक जगह पर रुकी और उसने अपना फ़ोन ऑन किया। ऑन करते हुए उसने देखा कि शिवन के करीब 10 मिस कॉल थे। ये देखते ही युवांशी के फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। वो शिवन को कॉल करने ही वाली थी, तभी उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी। युवांशी ने सामने देखा। वो कुछ रिएक्ट करते कि गाड़ी से एक आदमी निकला। फिर उसने युवांशी को खींचते हुए गाड़ी के अंदर डाला, फिर खुद बैठकर गेट बंद कर दिया। युवांशी चिल्लाते हुए बोली, कौन हो तुम? छोड़ो मुझे। बोलते हुए छूटने की कोशिश कर रही थी, पर उसके आसपास 2 आदमी थे जिन्होंने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया था। युवांशी ने कुछ पल दोनों आदमी को देखा, फिर उसने अपना सिर टेढ़ा कर एक आदमी की नाक पर मारा। उसके ऐसा करते ही साइड वाले आदमी के मुंह से चीख निकल गई। उसने उसका हाथ छोड़ दिया। ईवान से चिल्लाते हुए बोली, खबरदार, मुझे कहीं लेकर जाने के बारे में सोचा? कौन हो तुम लोग? मुझे अभी के अभी बताओ, वरना इससे आगे वो कुछ बोल पाती। उसके साइड में बैठे दूसरे आदमी ने उसके गले में एक इंजेक्शन धंसा दिया। इवांशी के मुंह से हल्की सी आह निकली। कुछ पल में वो बेहोश हो चुकी थी। करीब 1 घंटे बाद इवांशी की आंखें धीरे धीरे खुली। उसके सामने एक अचानक तेज रोशनी आई, जिस वजह से उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर थोड़ी देर बाद उसने फिर से अपनी आंखें खोली। कुछ पल फीलिंग को देखने के बाद इवांशी ने अपनी नजरें घुमाई। थोड़ी देर बाद वो धीरे से बोली, मोक्ष का केबिन। बोलते हुए उसे खांसी आ गई थी। इस वक्त वो सिंघानिया इंडस्ट्रीज में अद्विक के केबिन में थी और सोफे पर लेटी हुई थी। इवांशी उठकर बैठी और बैठते उसने अपने सर पर हाथ रख लिया। इस वक्त उसका सर बहुत तेज दर्द हो रहा था। इवांशी खुद से बोली, ये मैं यहाँ पर कैसे? और इतना बोलकर वो रुक गई। फिर तेज आवाज में बोली, इस मोक्ष मलिक ने मेरा किडनैप करवाया, इसकी तो मैं। बोलते हुए वो खड़ी हुई और चारों तरफ देखने लगी। तभी अचानक केबिन का गेट खुला और अद्विक अंदर आ गया। इवांशी सीधे अद्विक के पास गई और चिल्लाते हुए बोली, क्या हो तुम? क्या समझते हो तुम खुद को? क्या सोचकर तुमने मेरा किडनैप करवाया? मोक्ष, यू नो व्हाट, मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारा सर फोड़ दूं। अद्विक कुछ पल रुककर बोला,
हो गया जाना, इतना गुस्सा लेकर कहाँ जाओगी तुम, बोलते हुए अद्विक उसके साइड से होते हुए अपने डेस्क की तरफ बढ़ गया। इवांसी अद्विक की तरफ जाते हुए उससे बोली, इतना गुस्सा लेकर मैं तुम्हारे सामने ही आऊंगी क्योंकि गुस्से की वजह तुम हो। बदला ले रहे हो ना, ये कौन सा तरीका है बदला लेने का। किडनैप क्यों किया तुमने मुझे? हाँ, मैंने तो कभी तुम्हारा किडनैप नहीं कराया, बोलते हुए वो अद्विक के डेस्क के सामने आकर रुकी। अद्विक इवांसी को देखते हुए उससे बोला, यही तो फर्क है जाना, जो तुमने नहीं कराया वो मैं करूंगा। अब तुमने मुझे अगर 10 दे दिया है तो बदले में मैं 20 तो देना ही पड़ेगा ना, डबल हो सकता है, ट्रिपल हो जाए, यू नेवर नो, बोलते हुए अद्विक अपनी चेयर पर बैठ गया और चेयर पर लीन होकर वो इवांसी को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। इस वक्त इवांसी ने जो कपड़े पहने थे वो कपड़े काफी गंदे हो चुके थे, उसके बाल बिखरे हुए थे, उसकी आंखें लाल थी, उसका चेहरा भी ऑलमोस्ट लाल था। इवांसी चुटकी बजाते हुए बोली, मेरी आंखों की तरफ देखो, ठीक है, मेरी बॉडी की तरफ, अगर तुमने ज्यादा देखा ना तो आई स्वेयर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मोक्ष मलिक, बोलते हुए इवांसी को फिर से खांसी आने लगी थी, वो लगातार खांसी जा रही थी। इवांसी खांसी जा रही थी, वहां अद्विक तब से ये सीन देख रहा था। उसने वहीं रखा पानी का गिलास उठाया, अगले ही पल उसने गिलास का पूरा पानी इवांसी के मुंह पर फेंका। इवांसी की खांसी एकदम से रुक गई, वो हैरानी से आंखें खोले अद्विक को देखने लगी। अद्विक धीरे से बोला, गुड, फाइनली मेरे कानों को शांति मिली, बोलते हुए उसने एक राहत की सांस ली। वहीं इवांसी अभी भी हैरानी से अद्विक को देख रही थी, उसका पूरा चेहरा पानी से भीगा हुआ था। वो अचानक से बोली, व्हाट इज दिस? अद्विक बेफिक्र अंदाज में बोला, पानी दिया मैंने तुम्हें, कहते हैं ना कि जब खांसी आई तो पानी पीना चाहिए, पानी पीने से खांसी रुक जाती है, मैंने वही किया, मैं कितना अच्छा हूँ ना जाना। इवांसी गुस्से में बोली, तुम पागल हो मोक्ष मलिक, तुम बहुत बड़े वाले पागल हो। मुझे ये जानना है कि तुमने मुझे किडनैप क्यों किया, मुझे इसका रीजन बताओ, अभी के अभी मुझे जानना है, मतलब जानना है, बोलकर वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी थी। अद्विक की नजर इवांसी के चेहरे से होते हुए नीचे गई, वो धीरे से बोला, उफ, तेरी भरी हुई है लंबी सांस कुछ अलग ही जादू करती है। ये सुनते ही इवांसी अद्विक को घूरने लगी थी। इवांसी कुछ बोलने वाली थी, तभी अद्विक फिर से बोला, नॉट अगेन, आई लाइक योर वॉइस जाना, तुम्हारी आवाज इज जस्ट मेक मे सो मच वेल लिव दिस टॉपिक। हम मेन टॉपिक पर बात करते हैं। बात मेरे बदले की थी, बात तुम्हारे पास होने की थी, तो किडनैप किया क्योंकि मुझे करना था। अब तुम मेरे ऑफिस में नहीं आओगी ना, तो मैं तुम्हें कॉल या मैसेज कर दूँ कि कम जाना, मीट मी इन ऑफिस, तो तुम नहीं आती, तो तुम्हें उठाना पड़ेगा ना, मैं नहीं आया बिकॉज आई वॉज बिजी इन अनदर मीटिंग। इवांसी अपने दोनों हाथ टेबल पर रखते हुए बोली, यही जानना है मुझे कि किडनैप आखिर किया तो क्यों किया, कर तो लिया तुमने, अब क्या चाहिए तुम्हें? इवांसी की बात सुनकर अद्विक ने कुछ पल देखा, फिर उसने अपने लैपटॉप ऑन करके लैपटॉप की स्क्रीन इवांसी की तरफ घुमाई, उसे बोला, अपनी प्रीटी प्रीटी ब्लू आई से स्क्रीन की तरफ देखो, तुम सब जान जाओगी जाना। अद्विक की बात सुनकर इवांसी लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखने लगी। इस वक्त लैपटॉप स्क्रीन पर चेक इवेंट की फुटेज चल रही थी। चेक इवेंट इवांसी की इवेंट कंपनी थी और अद्विक के लैपटॉप की स्क्रीन पर अपनी इवेंट की बिल्डिंग देखकर इवांसी बहुत कंफ्यूजन हो चुकी थी। वो कुछ बोलती तभी उसकी नज़र अपनी असिस्टेंट पर गई और उसके सामने खड़े एक आदमी पर, फिर वहीं पर एक और गाड़ी खड़ी थी। इवांसी लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देखते हुए धीरे से बोली, क्या चल रहा है ये सब, क्या कर रहे हो तुम, बोलते हुए उसने अद्विक को देखा जो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। अद्विक ने इवांसी की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, वो बस मुस्कुराते हुए इवांसी को देखे जा रहा था, मानो उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। इवांसी चिल्लाकर बोली, मैंने कुछ पूछा है तुमसे? इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि अद्विक ने लैपटॉप पर एक बटन प्रेस किया। इसी के साथ उस फुटेज की ऑडियो स्टार्ट हो गई। इवांसी गौर से उनकी बातें सुनने लगी थी। इवांसी की असिस्टेंट बोली, देखिए सर, आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप हमारी इवेंट कंपनी को ऐसे तोड़ देंगे, यहाँ पर इतने सारे लोग काम चल रहा है, पहले मुझे मेरे बॉस से बात करनी होगी, उसके बाद आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, ऐसे नहीं। नो, दिस इज रॉन्ग, इसके सामने खड़ा व्यक्ति बोला, पर मैम, हमारे पास लीगल नोटिस है, इस नोटिस के अकॉर्डिंग ये जमीन अद्विक सिंघानिया की है, इसीलिए हमें आपका ये इवेंट कंपनी तोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये बिना परमिशन के यहाँ पर है। अद्विक सिंघानिया ने किसी को परमिशन नहीं दी अपनी जमीन पर कुछ भी बनाने की। बस इतना सुनते ही इवांसी एकदम से चेयर पर बैठ गई। वो अद्विक को देखने लगी। अद्विक मुस्कुराते हुए बोला, झटका लगाना जाना, आराम से, हाँ, अगर तुम्हें ज्यादा झटका लगा और तुम बेहोश हो गई तो मुझे फिर से तुम्हें उठाना पड़ेगा। इवांसी कुछ पल रुक कर बोली, क्यों क्यों छीन रहे हो मुझसे, डोंट डू यू
दिस प्लीज बोलते हुए वो लाचारी से अद्विक को देखने लगी थी। अद्विक ने अपनी कोहनी टेबल पर टिकाया, फिर अपने हाथ पर अपना गाल टिकाते हुए उससे बोला, हाय मेरी जाना, तुम ऐसे लाचार मासूम से कितनी प्यारी लगती हो ना, पर क्या फ़ायदा, तुम्हारी मासूमियत मुझे फ़रेब लगती है, और जब फ़रेब हो तो वो तो फ़रेब है, और फ़रेबियों के साथ कुछ तो गलत होना चाहिए ना, तो तुम्हारे साथ भी कुछ होगा ही। बोलते हुए अद्विक के चेहरे पर इस्माइल बनी हुई थी। वहीं अद्विक की ये इस्माइल इवांसी को बुरी तरीके से मॉक कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि ये इस्माइल बस इस्माइल नहीं, टोंट थी जो इवांसी को ये बता रही थी कि वो हार रही थी। इवांसी धीरे से बोली, क्या मिल जाएगा तुम्हें ये सब करके? हाँ, ऐसा क्या मिल जाएगा तुम्हें? लोगों की जॉब उनसे छीनकर, किसी के सपनों को तोड़कर, किसी के। अद्विक बीच में ही अचानक चिल्लाकर बोला, सुकून मिलेगा मुझे। ये सुनते ही इवांसी एकदम से चुप हो गई। वो अद्विक को देखने लगी, जो अब बेहद शार्द एक्सप्रेशन के साथ उसे देख रहा था, मानो इवांसी उसकी इकलौती दुश्मन पूरी दुनिया में। अद्विक ने अपने दोनों हाथ टेबल पर रखा, इवांसी को घूरते हुए उससे बोला, सुकून मिलेगा मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर, सुकून मिलेगा मुझे तुम्हें लाचारी देखकर, जैसे तुम्हें मिला था मुझे बर्बाद करते हुए देखकर। तुम्हें भी सुकून मिला था ना इवांसी माथुर? मुझे जेल जाता देख, मुझे सजा मिलते देख, मेरे खिलाफ गवाही देते वक्त तुम्हें सुकून मिला था, तो मुझे भी मिलेगा। इवांसी खड़ी होकर गुस्से में बोली, तुम गलत थे, मैं गलत नहीं हूँ। तुमने किया, तुमने मेरी बहन को मुझसे छीना, उसे मारा, और कातिल को सजा मिलनी चाहिए थी जो मिली। बोलते हुए इवांसी अद्विक को घूर रही थी। वहीं अद्विक अचानक से हंसते हुए हंसने लगा। उसको हंसता देखकर इवांसी बहुत कंफ्यूजन हो चुकी थी। अद्विक हंसते हुए बोला, बहन को मारा? इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगा। अचानक अद्विक ने वही लैपटॉप उठाकर फ्लोर पर फेंका और फिर इवांसी को देखकर उसे बोला, कैसे मारा? इवांसी ने एक बार उसे टूटे हुए लैपटॉप को देखा, फिर अद्विक की तरफ अपनी नजरें कर उससे बोली, व्हाट डू यू मीन? अद्विक खड़े होते हुए बोला, कैसे मारा? मैंने तुम्हारी उस सो कॉल्ड बहन को आंखों से देखा। तुमने या देखा कि मैंने उसे फांसी लगाई, या फिर ये देखा कि मैं उसके साथ क्या कर रहा था? कुछ देखा था? बोलते हुए वो इवांसी की तरफ बढ़ने लगा था। वहीं अद्विक को अपनी तरफ बढ़ता देखकर इवांसी अपने कदम पीछे लेने लगी थी। इवांसी गहरी सांस लेकर बोली, मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है, वो सुसाइड नोट काफी था ये बताने के लिए तुम कितने बड़े वाले झूठे इंसान हो। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के साथ खेलना आता है, उनके दिलों के साथ खेलना आता है। बोलते हुए वो पीछे बुक वाली रेक से लग चुकी थी। अद्विक इवांसी के सामने रुककर उसके चेहरे पर झुकते हुए उससे बोला, तुमने नहीं खेल रही थी क्या? बोलो जाना, तुमने किसी का दिल नहीं तोड़ा क्या? तुमने किसी की जिंदगी का तमाशा नहीं बनाया? फिर वो एकदम से चिल्लाकर बोला, क्या तुमने किसी से उसका वजूद नहीं छीना? अद्विक के चिल्लाते ही इवांसी ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। इवांसी की बंद आंखें देख अद्विक ने एक गहरी सांस ली, फिर उसके जबड़े को कसकर पकड़ते हुए उससे बोला, ओपन योर आईज। ये सुनते ही इवांसी ने अपनी आंखें खोली। उसकी नजरें सीधे अद्विक की हेजल आईज से जा मिली। अद्विक इवांसी की आंखों को देखते हुए उससे बोला, जिस चीज का इल्जाम तुम मुझ पर लगा रही हो ना, वो चीज तुमने खुद की है इवांसी माथुर। तुमने भी किसी का दिल तोड़ा, किसी की जिंदगी के साथ तुम खेल गई, किसी को फंसाया, किसी को मौत से बदतर हालत में छोड़ा। कोई सती सावित्री नहीं हो तुम, तो ये नाटक मत करना। बोलकर उसने झटके से इवांसी को छोड़ा, फिर 2 कदम पीछे हट गया। इवांसी जो अब तक शांत खड़ी थी, वो फिर से बोली, हो गया तुम्हारा? अगर सब हो गया तो ये नाटक बंद करो। तुमने लैपटॉप तोड़ दिया, अब कैसे पता चलेगा वहां पर क्या चल रहा है? मोक्ष, अगर तुमने मेरी इवेंट कंपनी को कुछ भी किया ना, तो आई स्वेयर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अद्विक अपनी पॉकेट में दोनों हाथ डालते हुए बोला, तुम मुझे पकड़ लो ना जाना, मैं चाहता हूँ तुम मुझे ना छोड़ो। बोलते हुए उसके फेस पर स्माइल आ गई थी। वहीं अद्विक का पूरा बिहेवियर फिर से चेंज देखकर इवांसी बुरी तरह चिढ़ गई थी। इवांसी चिढ़ते हुए गुस्से में बोली, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? बदला लेना है तो बदला लो ना, ये कौन सा तरीका है किसी को परेशान करने का? वो इवेंट कंपनी बस इवेंट कंपनी नहीं, मेरी जिंदगी है, मेरी जीने की वजह है, तुम मुझसे वो नहीं छीन सकते। बोलते हुए इवांसी की आवाज कांपने लगी थी, क्योंकि उसे इस वक्त अपनी कंपनी की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही थी। अद्विक वैसे ही मुस्कुराते हुए बोला, मोक्ष मलिक इंडस्ट्रीज, वो भी मेरे लिए कुछ ऐसे ही थी, बल्कि बहुत ज्यादा थी, क्योंकि उसमें मैंने सालों लगाए थे। तुमने बर्बाद किया ना मुझे, किया, मेरी कंपनी आज भी है, पर मुझे बर्बाद किया था। थोड़ा सा बर्बाद तो तुम्हें भी होना पड़ेगा ना। ईमान से चिल्लाकर बोली, क्यों क्यों बर्बाद करोगे तुम मुझे? प्लीज डोंट डू दिस। तुम्हें नहीं समझ आ रहा, मैं नहीं रह पाऊंगी अपनी कंपनी के बिना। तुम कुछ नहीं समझते हो, वो अंतरा का सपना था, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैंने बहुत मुश्किल से उसका सपना पूरा किया। यू कांट डू दिस। अद्विक ने इवांसी की बाह पकड़कर उसे अपने पास खींचा और उसकी आंखों में देखते हुए उससे बोला, आई कैन।
डू एनीथिंग जाना, एनीथिंग। ये सुनते ही इवांसी गुस्से में अद्विक को धक्का दिया। वो उसके ऊपर हाथ उठाने ही वाली थी कि तभी अद्विक ने उसका हाथ पकड़कर उसे मरोड़ते हुए इवांसी का हाथ उसकी पीठ से लगा दिया। इस वक्त इवांसी और अद्विक की चेस्ट आपस में टच हो रही थी। वो दोनों गहरी सांसें ले रहे थे। अद्विक इवांसी के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए उससे बोला, आज से ये गलती कर दी, अगर अगली बार करने के बारे में सोचना भी मत, जीने लायक नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। बहुत कुछ हो तुम मेरे लिए, इतनी गलतियां की है तुमने कि तुम्हारी पनिशमेंट खत्म नहीं हुई है, मत बढ़ाओ उसे। बोलते हुए अद्विक लगातार इवांसी के हाथ पर अपनी पकड़ मजबूत किए जा रहा था। इवांसी दूसरी तरफ चेहरा करके धीरे से बोली, लीव मी माई हैंड। अद्विक अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए उससे बोला, अगर ना छोड़ू तो। इवांसी धीरे से बोली, प्लीज मोक्ष। बोलते हुए उसने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली थी। अद्विक ने कुछ पल इवांसी के दर्द भरे चेहरे को देखा, फिर झटके से उसने उसका हाथ छोड़ दिया। अद्विक के छोड़ते ही इवांसी ने अपने हाथ अपने हाथों में लिया और वो दूसरी तरफ देखते हुए अपने हाथ फैलाने लगी थी। अद्विक अचानक से बोला, कमाल है ना जाना, तुम्हारा सो कॉल्ड दोस्त भी तुम्हें बचाने नहीं आया, छोड़ दिया ना उसने तुम्हें। ये सुनते ही इवांसी ने झटके से अद्विक को देखा। उसके दिमाग में शिविन का चेहरा आ गया। शिविन के बारे में सोचते ही मानो इवांसी का दिल टूट सा गया था। इवांसी का रिएक्शन देखकर अद्विक ने एक गहरी सांस ली, फिर उससे बोला, बचाना चाहती हो ना अपनी शो कॉल्ड कंपनी, सोच लेना जाना, अगर तुम आज मेरी कंडीशन नहीं मानी तो कल चेक इवेंट का नामो निशान खुद मोक्ष मलिक मिटाएगा। इवांसी धीरे से बोली, कुछ नहीं करोगे, तुम क्या चाहते हो, अब मेरी इज्जत का तमाशा बना चुके हो तुम। ऐसा बनाया है कि मुझे कोई काम भी नहीं देगा। अब मेरी इवेंट कंपनी क्यों, क्या चाहिए अब, शब तो हो गया। बोलते हुए उसकी नज़र अद्विक की तरफ थी। अद्विक अपनी टेबल की तरफ बढ़ते हुए बेहद बेफिक्र अंदाज में बोला, ज़्यादा कुछ नहीं जाना, बस तुम्हें मिसेज मलिक बनाने का इरादा है मेरे दिमाग में। इतना सुनते ही इवांसी एकदम से फ्रीज हो चुकी थी। वो हैरानी से अद्विक को देखने लगी, जो अब तक अपनी चेयर पर बैठ चुका था उसे ही देख रहा था। इवांसी धीरे से बोली, नो नो, तुम मजाक कर रहे हो ना मोक्ष, तुम ऐसा नहीं करोगे, ओके। तुम मेरी जिंदगी बर्बाद करोगे पर अपनी नहीं करोगे, तुम ऐसा नहीं कर सकते, शादी नहीं। अद्विक सरकास्टिकली बोला, क्या करूं मैं, तुम लड़कियों की आदत होती है, एक बार जो बोलो तुम्हें वो सीधे तरीके से समझ में नहीं आता, घुमा फिरा कर बोलो तब समझ में आएगा क्या। तो सुनो। इतना बोलकर अद्विक रुका। उसने अपने दोनों हाथ टेबल पर रखे, फिर इवांसी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए वो तेज आवाज में बोला, इवांसी माथुर, मैं चाहता हूँ तुम मेरी बीवी बनो, मिसेज मलिक बनो, आई कैन से मिसेज मोक्ष मलिक बनो। शादी मेरी मर्जी की, शादी के रिवाज मेरी मर्जी के, और तुम्हारी बर्बादी भी मेरी मर्जी की। गुड, अब आया समझ। इवांसी नाव में सिर हिलाकर बोली, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करूंगी मैं। सुना तुमने, मैं कुछ भी नहीं करूंगी मोक्ष, तुम भी नहीं कर सकते, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। अद्विक आई रोल करते हुए बोला, व्हाट ए ड्रामेटिक गर्ल यू आर जाना, ओके तुम्हें नहीं मानना मत मानो, मैं सारा किस्सा खत्म कर देता हूँ। इतना बोलकर अद्विक ने अपना फोन निकाला, फिर उसने किसी को कॉल किया। कॉल पिक होते ही अद्विक अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर घूमते हुए बोला, इवेंट कंपनी मेरी जमीन पर है तो मैं बोल रहा हूँ, सीधे सीधे बुलडोजर चलाकर किस्सा खत्म करो, ना कोई बात ना कोई बहस, कुछ नहीं। अद्विक इतना कहते ही इवांसी चिल्लाकर बोले, नहीं। ये सुनते ही अद्विक के फेस पर एक एविल स्माइल आ गई। इवांसी का नाम सुनते ही अद्विक के फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई थी। उसने एक बार इवांसी को देखा, फिर ऑन कॉल बोला, स्टॉप इट। इतना बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। उसकी हेजल आइज अभी भी इवांसी के ऊपर ठहरी हुई थी। इवांसी धीरे से बोली, डोंट डू दिस, जो तुम्हें चाहिए तुम्हें वो सब दूंगी, जो तुम चाहते हो सब करूंगी, प्लीज ये मत करना। बोलते हुए उसकी आंखों में, उसकी बातों में, उसके चेहरे पर लाचारी साफ नजर आ रही थी। इवांसी का ऐसा रिएक्शन देखकर अद्विक के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आए थे, लेकिन उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी जो कि टेबल के अंदर था। अद्विक कुछ पल रुककर बोला, वेरी गुड जाना, गुड डिसीजन। तो एक बार आखिरी बार पूछ रहा हूँ, सीधे तरीके से जवाब दोगी, बीवी बनोगी मेरी, शादी करोगी मुझसे। ये सुनते ही अनजाने में ही इवांसी के दिल की धड़कन में कुछ पल के लिए बढ़ गई थी। उसकी नम आंखें अद्विक की आंखों में देख रही थी। अद्विक फिर से बोला, कुछ पूछा मैंने जाना, बनोगी मिसेज मलिक। ये सवाल सुनते ही इवांसी ने कुछ पल अद्विक को देखा, फिर उसने अपने लोअर लिप को बाइट किया क्योंकि वो रोना नहीं चाहती थी। थोड़ी देर बाद इवांसी धीरे से बोली, यश बनूंगी मैं मिसेज मलिक, करूंगी तुमसे शादी, खुश। अब तुम जो भी कर रहे हो वो नाटक बंद करो। अद्विक हल्का सा मुस्कुराकर बोला, तुम्हें क्या लगता है जाना, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास करूंगा? बिल्कुल नहीं। एक बार करके देखा है, तुम्हारी बातों पर, तुम्हारे चेहरे पर, तुम्हारी आंखों पर विश्वास करके देखा है मैंने। उसके बदले खुद को खोया मैंने, इसीलिए सॉरी टू से जाना, पर तुम्हारी सो कॉल्ड बातों पर मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं। मोक्ष मलिक अपनी गलतियां दोहराता नहीं है, राइट?
इतना बोलकर अद्विक अपने फ़ोन से किसी को मैसेज किया और फिर वो चेयर से खड़े होकर इवांशी की तरफ बढ़ गया। इवांशी अपनी जगह से हिल नहीं रही थी, वो वहीं खड़ी थी, वो अद्विक को देख रही थी। अद्विक इवांशी के सामने आकर रुका और उससे बोला, उफ, लाचार होकर भी इतना गुस्सा, क्या आंखें हैं, हाय कितनी प्यारी हो तुम। बोलते हुए उसने इवांशी का गाल पिंच किया। वहीं उसके ऐसा करते ही इवांशी ने अद्विक का हाथ झटक दिया और उससे बोली, डोंट यू डियर टू टच मी। उसके इतना कहते ही अद्विक ने इवांशी को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचा। उससे बोला, अपनी होने वाली बीवी को टच करना तो बनता है ना मिसेज मलिक। इवांशी गुस्से में बोली, मैं अभी तक मिसेज मलिक नहीं बनी तो तुम मुझे मिसेज मलिक बोलना बंद करो मोक्ष। अद्विक मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो बिल्कुल बंद नहीं करूंगा। बोलकर उसने सर झुकाकर इवांशी का गाल पर किस की, फिर उसके कान में बोला, और ना मैं टच करना बंद करूंगा, मेरी मर्जी, मेरी बीवी, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। ये सुनते ही इवांशी मुंह खोल हैरानी से अद्विक को देखने लगी थी। इवांशी का ऐसा रिएक्शन देखकर अद्विक हल्का सा हंसा और फिर उसके कान में बोला, मुंह बंद कर लो जाना, मुंह में कुछ चला गया और तुम बीमार पड़ गई तो मेरी शादी रुक जाएगी। और तुम्हें नहीं पता, मुझे मेरी शादी का बहुत शौक है, जब से मेरी जाना मेरी लाइफ में आई है। बोलकर उसने इवांशी के गाल पर हल्की सी किस की, फिर उसके छोड़कर 2 कदम पीछे हट गया। इवांशी कुछ पल रुककर बोली, बाय पोलर डिसऑर्डर है क्या तुम्हें? कभी कुछ करते हो, कभी कुछ करते हो। तो मुझे सच में लगता है कि तुम्हें साइकोलॉजिकल इशू है। थोड़ी देर पहले तुम मुझे धमकियां दे रहे थे और जो करवाना चाहते थे तुम मुझे उस चीज का मना भी लिया और अब तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे हमारे बीच सब कुछ नॉर्मल है। तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, जबकि ऐसा कुछ है भी नहीं। कितना जल्दी बदलते हो तुम। अद्वैत बेफिक्रे अंदाज में बोला, क्या करूं मोक्ष, मलिक ऐसा ही है, जब मन करता है तब बदलता है, जैसे मन करता है वैसे बदल सकता है, सामने वाले को अच्छा लगे या बुरा, आई डोंट केयर। इवान से कुछ बोलते तभी केबिन का गेट खुला, एक आदमी अंदर आया। उस आदमी को देखते ही इवान से बिल्कुल चुप हो गई, वो अद्वैत को घूरने लगी। उस आदमी ने एक फाइल टेबल पर रखी, फिर बिना कुछ बोले वहां से चला गया। अद्वैत ने एक नजर बंद गेट को देखा, फिर इवांशी की तरफ अपनी नजर कर उससे बोला, साइन करो। इवांशी कन्फ्यूजन से बोली, क्या क्या ये है? बोलते हुए उसने एक नज़र टेबल पर रखी फाइल को देखा, फिर अद्विक को देखा। अद्विक अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालते हुए बोला, जाना, बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए। शादी की बात कहा ना तो तुम्हें बीवी बनने के लिए पेपर साइन तो लगेंगे ना, मेरी सर्टिफिकेट। जाना। अद्विक की बात सुनते ही इवांशी एकदम से फ्रीज हो चुकी थी, वो एकटक उसे देखने लगी। इवांशी का ऐसा रिएक्शन देखकर अद्विक उससे बोला, कम ऑन जाना, जल्दी से साइन करो, मेरे पास पूरा दिन नहीं है तुम्हें मिसेज मलिक बनाने के लिए। अद्दू की बात सुनकर इवांशी ने एक गहरी सांस ली, फिर वो टेबल की तरफ बढ़ गई। टेबल के पास पहुंचकर उसने फाइल खोली, फिर फाइल पर लिखे हुए नाम को देखते ही उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली। फाइल पर मोक्ष मलिक और इवांशी माथुर का नाम था। इवांशी इस फाइल को देखते हुए धीरे से बोली, आई नेवर थॉट कि ये दिन आएगा। अद्विक ने सर टेढ़ा कर इवांशी की साइड प्रोफाइल को देखा, उससे बोला, एंड आई नेवर थॉट कि मुझे तुम्हें मजबूर करना पड़ेगा। ये सुनते ही इवांशी ने झट से अद्विक को देखा, उन दोनों नजरें आपस में जा मिली। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। इवांशी की आंखों में जहां लाचारी, गुस्सा, दर्द था, वहीं अद्विक की आंखों में भी दर्द था, धोखे का दर्द, प्यार, बदले की आज, पागलपन, सब कुछ। इवांशी अद्विक की आंखों में देखते हुए धीरे से बोली, आई हेट यू मोक्ष मलिक। अद्विक कुछ पल रुककर बोला, हमेशा से करती थी, कुछ नया नहीं है तो करती रहूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलकर अद्विक ने अपनी नजरें फेर ली, वो दूसरी तरफ देखने लगा। इवांशी ने कुछ पल अद्विक को देखा, फिर उसने उस फाइल को देखा, वो मैरिज सर्टिफिकेट पेपर्स थी। इन शॉर्ट, इस पर साइन करने के बाद वो दोनों लीगली मैरिड हो जाने वाले थे। इवांशी ने अपनी आंखें बंद किया। आंखें बंद करते ही उसकी आंखों के सामने वही इवेंट कंपनी आ गई जिसके लिए उसने बहुत कुछ किया था। इवांशी किसी भी कीमत पर उस कंपनी को नहीं खो सकती थी, उसके लिए फिर चाहे उसे किसी भी हद तक जाना पड़े। कुछ पल के बाद उसने अपनी आंखें खोली, फिर पेन उठाकर अगले पल उसने साइन कर दिया। साइन करते ही उसकी आंख से एक कतरा आंसू का बहकर फाइल के पेज पे कॉर्नर पर गिरा। इवांशी ने अपने आंसू साफ किए और धीरे से बोली, कर ली तुमने अपनी मन की, जाओ खुश हो जाओ। इतना बोलकर उसने गुस्से में फाइल बंद की और वहां से निकल गई। इवांशी के जाते ही अद्भुत धीरे से बोला, पागलपन हो तुम मेरा, पर इस पागलपन में प्रॉब्लम बहुत है। तुम्हें बात नहीं कर सकता, पर 2 साल 2 महीने 8 दिन बहुत थे मेरे लिए, तुम्हारे प्यार में पागल होने के लिए, तुम्हारे बदले में चलने के लिए बहुत थे। बोलते हुए इस वक्त अद्विक के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। रात का वक्त। ईवान से अपने बेड पर पेट के बल लेटी हुई थी, उसने अपना चेहरा पिलो में छुपाया था, वो रो रही थी। इस वक्त सब पर गुस्सा आ रहा था, अपनी किस्मत पर गुस्सा आ रहा था, अपनी लाचारी पर गुस्सा आ रहा था। उसे सबसे ज्यादा कहीं न कहीं शिवेन पर गुस्सा आ रहा था। उसे अभी तक शिवेन का कोई कॉल, कोई मैसेज, कुछ नहीं आया था। अब तक इवांशी को ये भी पता चल गया था कि शिवेन इंडिया में नहीं था।
हिमांशी रोते हुए खुद से बोली, कितने बुरे हो तुम शिविन, इतनी सी बात के लिए तुम मुझे छोड़कर चले गए, एक बार भी मुझसे पूछा नहीं, मुझसे बात नहीं की, बस मुझे छोड़कर चले गए। आई हेट यू बोलते हुए वो पलटी और पीठ के बल लेटकर वो शीलिंग की तरफ देखने लगी। वहीं अद्विक अपने आईपैड पर हिमांशी को देख रहा था। उसके कान पर ब्लूटूथ लगा था जिसके साथ उसकी बातें भी सुन रहा था। हिमांशी को इशारा करता देख अद्विक खुद से वो अटैचमेंट दर्द देती है, मेरी जाना होकर तुम हर किसी से अटैच नहीं हो सकती ना, इसीलिए उसे तुमसे दूर किया है। जाना कुछ पल में भूल जाओगी, अगर नहीं भूली तो तुम्हारे दिमाग से मुझे उसे निकालना पड़ेगा। दिस इज व्हाट आई वांट बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। वहीं हिमांशी रोते हुए सीलिंग की तरफ देख रही थी। ऐसे ही वो न जाने कब सो गई, उसे खुद पता नहीं चला। वहीं अद्विक भी बस हिमांशी को देखे ही रहा पूरी रात। अगली सुबह हिमांशी जब आंखें खुली तो उसके सर में बहुत तेज दर्द हो रहा था, उसकी आंखें जल रही थी। सबसे पहले जाकर वो फ्रेश हुई और फिर उसने खुद को मिरर में देखा। रोने की वजह से उसका पूरा चेहरा लाल था, पूरी नाक लाल थी और उसकी आंखें हल्की सूजी हुई थी। अपनी ऐसी हालत देखकर हिमांशी धीरे से बोली, लाल टमाटर बन गई हूँ मैं, बोलते हुए अपनी नाक साफ की, फिर बाहर आ गई। बाहर जाते ही उसने टीवी ऑन किया क्योंकि अब उसे जानना था कि आखिर चल क्या रहा था। टीवी ऑन करके जैसे ही हिमांशी किचन की तरफ बढ़ने लगी, अचानक न्यूज सुनते ही उसके कदम रुक गई। वो बिल्कुल फ्रीज हो गई और उसके कानों में न्यूज हेडलाइन पड़ी जो कि कुछ ऐसी थी कि एक रिपोर्ट सामने आई है जो कि खुद सिंघानिया इंडस्ट्रीज के ऑफिशियल पेज पर निकली है। उस रिपोर्ट के मुताबिक अद्विक सिंघानिया इज मोक्ष मलिक। वही मोक्ष मलिक बिजनेस वर्ल्ड में मोक्ष मलिक के नाम से जाना जाता है और करीब 2.5 साल पहले एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें उसके साथ एक ट्रेजेडी हुई थी। एक लड़की ने फंसाया था उन्हें। तो क्या ये कही गई बात सच है? ये न्यूज़ सुनते ही हिमांशी ने मुड़कर टीवी स्क्रीन की तरफ देखा जिस पर एक तरफ अद्विक की फोटो चल रही थी, वहीं दूसरी तरफ मोक्ष की फोटो थी। हिमांशी गौर से टीवी स्क्रीन की तरफ देख रही थी। तभी एंकर बोला, हमें अभी अभी अपडेट मिली है कि आज मिस्टर सिंघानिया उर्फ मिस्टर मलिक जो भी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अगले 15 मिनट के अंदर ये सच सामने आएगा कि आखिर इस स्टेटमेंट का क्या मतलब था और क्या सच है। जानने के लिए सुनते रहिए। हिमांशी ने टीवी बंद किया, फिर सोफे पर बैठकर वो धीरे से बोली, ये मोक्ष वेट कर रहा था क्या मेरे साइन करने का? उसे इंतजार था कि एक बार ये हो जाए, उसके बाद ये पूरी दुनिया के सामने आ जाए। सिर्फ मेरी वजह से रुका हुआ था। बोलते हुए वो कुछ सोचने लगी थी। उसे इस वक्त मोक्ष की हरकतें बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। इन सारी बातों से हिमांशी को बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मोक्ष की अपनी पहचान सामने न लाने का अब तक का रीजन सिर्फ और सिर्फ हिमांशी खुद थी। इन सारी चीज़ों के बारे में सोचते हुए हिमांशी किचन में चली गई थी क्योंकि उसे पता था कि कॉन्फ्रेंस स्टार्ट होने में 15 मिनट बाकी थे। वहीं ठीक 15 मिनट बाद कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी थी और हिमांशी ने वापस अपना टीवी ऑन कर दिया। वो सोफे पर बैठकर गौर से टीवी स्क्रीन की तरफ देखने लगी। टीवी स्क्रीन पर सीधे मोक्ष आया था। मोक्ष को देखते ही हिमांशी की धड़कनें बढ़ चुकी थी क्योंकि मोक्ष बिल्कुल वैसे लुक में था जैसे मोक्ष हुआ करता था, द एमएम हुआ करता था। वहीं मोक्ष ने कॉन्फ्रेंस की सारी तैयारी कर ली थी। वो अपने चेयर पर बैठा हुआ था, उसके बगल में रूहान बैठा था, उसके सामने पूरा मीडिया था। वो सवाल पूछने का कॉन्फ्रेंस नहीं था बल्कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर मोक्ष खुद बोलने वाला था। मोक्ष हल्का सा मुस्कुराकर बोला, वेलकम वेलकम टू दिस कॉन्फ्रेंस मीटिंग का सिंपल रीजन है कि मैं खुद अद्विक सिंघानिया न मानते हुए मोक्ष मलिक बोला, सो द रीजन्स आर हियर। इतना बोलकर मोक्ष ने एक तरफ देखा। वो साइड में प्रोजेक्टर पर एक फाइल की फोटोज स्टार्ट हो चुकी थी। वो मोक्ष की मेडिकल रिपोर्ट थी। 2.5 साल पहले जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो वो खाई में गिरा था। उसके बाद उसकी सर्जरी, वो सारी डिटेल जो अब हर कोई देख सकता था। सब मीडिया वाले उस फाइल के हर फोटोज को कैप्चर कर रहे थे। वो फाइल अकेले में ही बिताने के लिए काफ़ी था कि मोक्ष बताई हुई हर बात सच थी। मोक्ष अपने दोनों हाथ टेबल पर दिखाते हुए बोला, ये फाइल बहुत कुछ बताती है। एवरीथिंग इज क्लियर आई थिंक सो। अगर मेडिकल टर्म में जाना हो तो लोग मेडिकल टर्म के बारे में भी जान सकते हैं। मैं किसी को नहीं रोकूंगा। और सबसे बड़ी बात, आई हैव माई फैमिली, द मलिक फैमिली, जो इंडिया में नहीं है, इंडिया से बाहर होकर भी मेरे साथ है। माई फादर मिस्टर देवांश मलिक, माई मदर मिस्टर अंजलि मलिक, माई बोथ पेरेंट्स नाउ एवरीथिंग। हिमांशी धीरे से बोली, पूरी प्रिपरेशन के साथ आए हो मोक्ष, वेरी गुड, और आना भी चाहिए। आखिर जिसे बर्बाद करना था उसे तो बर्बाद कर चुके हो तुम, मुझे करना था कर लिया। बोलते हुए उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। वहीं मोक्ष अचानक से बोला, आई वॉज इन शिमला और वहां पर मेरे ऊपर एक मर्डर चार्ज लगे थे। ये सुनते ही हिमांशी एकदम से फ्रीज हो गई। वो टीवी पे मोक्ष ने कैमरे की तरफ देखा। उस कैमरे को देखते हुए तेज आवाज में बोला, वो मर्डर चार्ज झूठे थे, ये बात खुद सबूत साबित करते हैं।
इफ एनीवन वांट टू डिग इट देन कैन, बोलते हुए उसके फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई थी। वही हिमांशी हैरानी से टीवी की स्क्रीन की तरफ देखने लगी। शिमला से आने के बाद उसने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की थी कि उस केस का आखिर हुआ क्या। आज जो मोक्ष बोल रहा था उसके साथ का मतलब था कि वो कैसे बंद हो चुका था। हिमांशी धीरे से बोली, इस मोक्ष मलिक की हिम्मत कैसे हुई, कितनी गंदी गेम खेली इसने, छोड़ूंगी नहीं मैं इसे। बोलते हुए हिमांशी स्क्रीन पर मोक्ष को बुरी तरह घूर रही थी। वहीं करीब आधे घंटे के अंदर सारे सबूत और गवाह, आई विटनेस, सब कुछ मोक्ष ने मीडिया के सामने रख दिए थे। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं था या लूप होल नहीं था जहां पर कोई उसे क्वेश्चन कर सके। ऊपर से मिस्टर देवांश मलिक और मिस्टर अंजय मलिक की स्टेटमेंट ऑफिशियली खुद आई थी। उसके आगे कोई कुछ बोल नहीं सकता था। मोक्ष खड़ा होकर बोला, ये तो था, मुझे मेरी पहचान यानी द रियल मोक्ष मलिक को सामने लेकर आना था जो आ चुका। अब बात करते हैं दूसरी खास अनाउंसमेंट की। मोक्ष मलिक ऐसे ही नहीं आया। मोक्ष मलिक अपने साथ एक और इंसान को जोड़ने वाला है जो लाइफ टाइम उसके साथ रहेगा। आई विल बी मैरिड सून, इतना बोलकर उसने एक चुटकी बजाई। वहीं प्रोजेक्टर स्क्रीन पर एक वेडिंग कार्ड आ चुका था। उस वेडिंग कार्ड पर मोक्ष मलिक वेड्स हिमांशी माथुर लिखा हुआ था। वो वेडिंग कार्ड देखते हिमांशी, जिसके हाथ में कॉफी का मग था, वो कॉफी मग छूटकर नीचे गिर गया। हिमांशी चीखते हुए खड़ी क्योंकि गर्म कॉफी उसके पैर पर हल्की से गिर गई थी। हिमांशी धीरे से बोली, सट लग गई इस मोक्ष मलिक के चक्कर में। बोलते हुए वो अपने पैर को सहलाने लगी थी और फूंक मारने लगी थी। तभी मोक्ष फिर से बोला, माई लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड मिस हिमांशी माथुर, जिससे मैं शिमला में मिला था, वो मेरी वुड बी वाइफ है। शादी की डेट आप तक पहुंच जाएगी, शादी में जरूर आना। ये सुनते ही हिमांशी मुंह खोले टीवी स्क्रीन की तरफ देखने लगी थी। हिमांशी धीरे से बोली, धोखेबाज कहीं का, इतना बोलकर उसने टीवी बंद किया। वहीं सोफे पर बैठकर अपने पैर को देखने लगी जो हल्का सा लाल हो चुका था। वो धीरे से बोली, तुम्हारी वजह से हर बार चोट लग रही है मुझे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। आई हेट यू मोक्ष मलिक, आई रियली हेट यू। हिमांशी ने इतना ही कहा था तभी सोफे की साइड में रखा हुआ उसका फोन बजा। उसने देखा फोन पर मिस्टर सिंघानिया का नाम फ्लैश हो रहा था। हिमांशी ने कॉल पिक किया और चिल्लाकर बोली, ये क्या कर रहे हो तुम मोक्ष मलिक, क्या समझते हो तुम खुद को, लॉर्ड गवर्नर हो क्या? मेरी परमिशन के बिना बताए तुम शादी की अनाउंसमेंट कर रहे हो। दूसरी तरफ से मोक्ष बोला, शांत जाना, इतना गुस्सा नहीं करते, जस्ट रिलैक्स, ओके, काम डाउन। अगर ब्राइड ऐसे गुस्सा करेगी तो फिर ग्रूम का भी तो दिमाग खराब होगा ना। हिमांशी गुस्से में बोली, अगर तुम्हारा दिमाग खराब है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम दुनिया के सामने आओ या फिर दुनिया के सामने से गायब हो जाओ, लेकिन शादी, ये तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ पूरी रीति रिवाज के साथ शादी करूंगी? मैं नहीं करूंगी। मोक्ष सरकास्टिकली बोला, बीवी मतलब मिसेज मलिक हो तुम। अब मिसेज मलिक बनने के बाद भी अगर तुम्हें मिसेज मलिक बनने में प्रॉब्लम हो रही है तो तुम्हारे दिमाग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जाना। यू नो व्हाट, मुझे नहीं पता था लड़कियां इतनी ज्यादा ड्रामेटिक हो सकती है। हिमांशी झट से बोली, अगर मैं इतनी ड्रामेटिक हूं ना तो छोड़ दो मुझे। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। मोक्ष अपने फोन की तरफ देखते हुए धीरे से बोला, लगता है मिसेज मलिक को जाकर खुद बताना पड़ेगा। एक काम तो खत्म फाइनली। मोक्ष मलिक, इस मोक्ष मलिक और मेरी जाना शादी तो मेरे हिसाब से ही होगी। मैंने तुमसे कि मुझे मेरी शादी बड़ी प्यारी है। मोक्ष मलिक की शादी में बैंड बाजा नहीं आएगा तो शादी कैसे होगी? बोलते हुए उसके फेस पर हल्की सी स्माइल आ गई थी। मोक्ष को कॉल करने के बाद हिमांशी ने अपने पैर की तरफ देखा और लाल हो चुका था, काफी जलन भी हो रही थी। ये देखते हुए वो खुद से बोली, तुम मोक्ष मलिक कहीं कि मुझे जलाने का काम करो, चाहे रीजन जो भी हो, दूर से ही सही, तुम मुझे जला दो। इतना बोलकर उसने गहरी सांस ली, फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही हिमांशी के सामने मोक्ष के साथ उसकी पहली मुलाकात, वो शिमला वाले रोड की मुलाकात याद आ चुकी थी जो कि खुद उसका ट्रैक था। वो याद आते ही हिमांशी ने झट से अपनी आंखें खोली और धीरे से बोली, तुम नहीं सुधरने वाले, वहीं रहोगे फ्लर्टी पागल। बोलते हुए उसका मुंह बन गया था। हिमांशी खड़ी होकर किचन की तरफ बढ़ गई ताकि वो फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आए, क्योंकि फर्स्ट एड बॉक्स किचन में रखा था। हिमांशी फर्स्ट एड बॉक्स लेकर जैसे ही सोफे के पास पहुंची तभी अचानक डोरबेल बजी। वो खुद से बोली, इस वक्त कौन टपक गया? बोलते हुए वो गेट की तरफ बढ़ गई। उसने जैसे ही गेट खोला, सामने मोक्ष को देखते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो गेट बंद करने वाली थी तभी मोक्ष ने अपना एक पैर आगे कर दिया और गेट को बंद होने से रोक दिया। हिमांशी ने एक बार उसके पैर को देखा, फिर उसे घूरते हुए उससे बोली, क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? जो करना चाहते हो कर रहे हो ना, तो मेरे घर में क्यों आ रहे हो? तुम्हारे पास अपना घर नहीं है क्या? मोक्ष गेट पर लीन होकर हल्का सा मुस्कुराकर बोला, जाना घर तो है पर अपनी बीवी के पास तो आना पड़ेगा ना। बोलकर उसने हिमांशी को हल्का सा पुश किया और अंदर आते हुए उसने किक मारकर गेट बंद कर दिया।
इवांशी ने एक बार गेट की तरफ देखा, फिर मोक्ष को देखते हुए उससे बोली, देखो मोक्ष मलिक, जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। ओके, तुमने ऑलरेडी मेरा दिमाग खराब कर दिया, और क्या चाहिए। बोलते हुए वो अपने कदम पीछे लिए जा रही थी। मोक्ष अपने दोनों हाथ पॉकेट में डाले उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, कुछ खास नहीं जाना, बस तुमने कॉल कट किया तो मैं तुम्हें देखने आ गया कि मेरी जान मुझे मिलने के लिए इतनी डेस्परेट थी, उसने ऐसी हरकत की कि मैं उससे मिलने आऊं। ये सुनते ही इवांशी एकदम रुक गई, फिर कंफ्यूजन से बोली, मैंने क्या किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। मोक्ष इवांशी के सामने रुककर उसे बोला, कॉल तो कट किया ना जाना। ये सुनते ही इवांशी गुस्से में मोक्ष को घूरने लगी थी। वो कुछ बोल रही, तभी अचानक मोक्ष का सूज इवांशी के जले हुए पैर से टकराया। इवांशी हल्की सी आह निकल गई। ये सुनते ही मोक्ष ने नीचे देखा, इवांशी का वो लाल पैर देखते ही मोक्ष चिल्लाकर बोला, व्हाट द हेल, ये क्या किया तुमने। बोलते हुए उसने इवांशी का हाथ खींचकर उसे सोफे पर बिठाया, खुद उसके सामने कॉफी टेबल पर बैठ गया। मोक्ष को अपने पैर की तरफ देखता पाकर इवांशी उससे बोली, क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो तुम, ऑलरेडी बहुत कर चुके हो, अगर कुछ करने की सोच रहे हो तो। मोक्ष बीच में ही चिल्लाकर बोला, ओ जस्ट सेटअप जाना, दिमाग ज्यादा चलने की जरूरत नहीं है। ये सुनते ही इवांशी बिल्कुल चुप हो गई और मोक्ष के पूरी तरह घूरने लगी। मोक्ष ने इवांशी के पैर को कुछ पल चेक किया, फिर उसने साइड में रखा फर्स्ट एड बॉक्स निकाला, वो उस पर ब्रेनोल लगाने लगा। काफी गर्म थी पर ज्यादा नहीं लगी थी, इसीलिए 1-2 दिन में ठीक हो जाना था। मोक्ष क्रीम लगाते हुए बोला, हल्का फुल्का ब्रांड है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बट हो सकता है थोड़ा जले तो फिर ब्रेनोल लगाना, और प्लीज बी केयरफुल जाना। इवांशी अचानक से बोली, तुम्हें बहुत पता है जले के बारे में। मोक्ष ने अपनी नजर उठाकर इवांशी को देखा, उससे बोला, इतना सबको पता होता है, जाना कोई बेवकूफ नहीं। एक बात मुझे पता होगा, ब्लास्ट के साथ गिरा था ना मैं, नीचे जला था, बहुत ज्यादा जला था। ये सुनते ही इवांशी सोफे पर पकड़ मजबूत कर दी थी। वो मोक्ष की आंखों में देखने लगी। इवांशी के फेशियल एक्सप्रेशन जो बदलते जा रहे थे, उन्हें देखते ही मोक्ष सरकास्टिकली बोला, ओ माय गॉड जाना, गिल्ट फील हो रहा है, मत फील करो, मैं तुम्हारे साथ जो करूंगा उसके बाद गिल्ट फील करना बेकार है। इवांशी झट से बोली, क्या करोगे तुम मेरे साथ। मोक्ष इवांशी के चेहरे के करीब जाकर उससे बोला, ज्यादा कुछ नहीं, बदला लेना है ना मुझे। लोग बदला लेते होंगे टॉर्चर करके, टॉक्सिक होकर, लेकर मोक्ष मलिक का स्टाइल अलग है, मेरे बदले में भी एक अलग बात है, और बदले लेने के तरीके में भी। इतना बोलकर उसने इवांशी के गाल पर किस किया और फिर खड़ा हो गया। इवांशी की आंखें अचानक बड़ी हो गई, उसने अपने गाल पर हाथ रखा और चिल्लाकर बोली, तुम ऐसे मुझे ऐसे कहीं पर भी किस नहीं कर सकते, जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तुम क्यों आए हो यहाँ पर, सिर्फ इसीलिए कि मैंने तुम्हारा कॉल काटा। बार बार काटूंगी, क्या कर लोगे। बोलते हुए वो खड़ी हुई और मोक्ष को देखने लगी। अगले ही पल मोक्ष ने इवांशी के कमर से पकड़कर अपने करीब खींचे, उससे बोला, तुम्हें अपने पास ऐसे खींच लूंगा तुम कहीं जा नहीं पाओगी जाना, और उसके बाद हम दोनों एक कमरे में बंद हो और कमरा गायब हो जाए। इवांशी कुछ पल रुककर बोली, कमरा गायब हो जाए, ये क्या मतलब। मोक्ष कुछ पल रुककर वो, अरे जाना, आप सोचो, अगर हम दोनों कमरे में बंद हो और ताला खो जाए या चाबी खो जाए तो बनवाया जा सकता है, अगर चाबी गुम होगी तो भी बन जाए, ताला थोड़ा सा कुछ भी, लेकिन अगर कमरा ही गायब हो जाए किसी को पता ही नहीं चलेगा। बोलते हुए उसने वांसी को देखा जो मुंह खोलकर हैरानी से उसे देख रही थी। मोक्ष ने वांसी के चिन के नीचे अपनी 2 अंगुलियां रखी और वो उसका मुंह बंद करते हुए उसे बोला, मुंह बंद जाना, ज्यादा मुंह खोलने से कुछ चला जाएगा, मुंह में कुछ भी हो सकता है मच्छर के अलावा। ये सुनते ही हिमांशी ने अपनी पलकें झपकाई, धीरे से बोली, बेशरम कहीं कि मुझे छोड़ो। बोलते हुए उसने मोक्ष का हाथ अपनी कमर से हटाया, फिर किचन की तरफ बढ़ गई। मोक्ष भी गुनगुनाते हुए आंसी के पीछे किचन में आया, उससे बोला, वेल जाना, हमारी शादी का कार्ड तुम तक भी आ जाएगा, रेडी रहना। हिमांशी सरकास्टिकली बोली, वाह कैसी शादी हो रही है, मुझे शादी करना है ना, सर पता ना पैर पता, बस सीधे शादी का कार्ड आ रहा है, मैं शादी के दिन दुल्हन बन के रेडी हो जाऊं, ये चाहते हो तुम। मोक्ष हिमांशी के सामने स्टूल पर बैठा हिमांशी को देखते हुए उससे बोला, ना मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, मैं तो चाहता हूँ तुम एंजॉय करो, मेरी फैमिली आ रही है, तुम उनसे मिलो और अपना मुंह बंद रखना। इवांशी स्लेब पर चीनी का डब्बा गुस्से में पटकते हुए बोली, मैं बोलूंगी नहीं, रखूंगी अपना मुंह बंद, क्या कर लोगे तुम। एक बात, तुम्हारे जैसे इंसान से शादी करना मेरी मर्जी नहीं मजबूरी है, तो ये मत सोचना कि मैं खुशी खुशी तुमसे बोलूंगी वो करते हैं चली जाऊंगी, मेरी खुशी में मैं कभी नहीं मिलेगी, ना मेरा दिल मिलेगा, ना मेरी रजामंदी मिलेगी। मोक्ष इवांशी की आंखों में देखते हुए से बोला, कुछ नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी नफरत है ना, काफी है, पहले भी थी तो आज भी काफी है, पूरी जिंदगी रहेगी, तैयारी कर लो। इवांशी माथुर उर्फ जाना, बीवी तो बन चुकी हो मेरी, बस अपना
घोड़ी चढ़ने वाला हूँ, खुशी मनाएंगे हम और ज़्यादा इनोसेंट फ्लैम बनने की ज़रूरत नहीं है ये सोचकर कि तुम बच जाओगे। मोक्ष मलिक ने तुम्हारे चारों तरफ ऐसी दीवार बनाई है कि तुम हाथ पैर मार लो या हाथ पैर तोड़ लो, बच नहीं पाओगी। इतना बोलकर मोक्ष ने वहीं रखा हुआ कुकी का डब्बा खोला और एक कुकीज निकाल कर खाते हुए वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।